असली नाहर ने आखिरकार रूही को नकली नाहर के चंगुल से आजाद करवाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। रात के अंधेरे में जब असली नाहर चुपके से घर पहुंचा और उसने रूही से अकेले में बात करने की कोशिश की, तब उसे महसूस हुआ कि रूही कुछ कहना चाहती तो है, लेकिन किसी अजीब डर या दबाव की वजह से बोल नहीं पा रही। नाहर बार बार उससे पूछता रहा कि आखिर उसने सबके सामने उसे नकली क्यों कहा, लेकिन रूही की खामोशी देखकर वह समझ गया कि जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अगले दिन जब नकली नाहर रूही को मार्केट लेकर गया, तभी वहां असली नाहर भी पहुंच गया। उसने गुस्से और दर्द में नकली नाहर से पूछा कि उसने रूही के साथ ऐसा क्या किया है कि वह अपनी जुबान तक नहीं खोल पा रही। असली नाहर लगातार रूही को उसकी पुरानी यादें दिलाने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे रूही की आंखों में अपने असली नाहर के लिए पहचान और प्यार लौटने लगा। यह देखकर नकली नाहर बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि अगर रूही उसके कब्जे से बाहर आ गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गुस्से और डर में पागल होकर नकली नाहर ने असली नाहर पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन तभी रूही बीच में आ गई और वार उसके पेट पर लग गया। रूही दर्द से वहीं गिर पड़ी और उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। यह देखकर नकली नाहर डर के मारे वहां से भाग गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर रूही को कुछ हो गया तो वह सीधे जेल पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ असली नाहर तुरंत रूही को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने रूही की जान बचा ली, लेकिन उन्होंने बताया कि पेट में गहरी चोट लगने की वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा है। यह सुनकर असली नाहर पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने डॉक्टरों से कहा कि सबसे पहले उसकी रूही को बचा लिया जाए। उधर नकली नाहर घर पहुंचते ही डर गया और अपना सामान पैक करके वहां से भाग निकला। जब घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बिना कुछ कहे वहां से फरार हो गया। कुछ समय बाद जब रूही की हालत संभली तो असली नाहर उसे लेकर घर पहुंचा। वहां सभी को पता चला कि नकली नाहर घर छोड़कर भाग चुका है। तब रूही ने सबके सामने सच बता दिया कि नकली नाहर ने उसे अपने वश में कर लिया था, इसलिए वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। यह सुनकर पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने असली नाहर से माफी मांगी। रूही अपने असली नाहर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक और बड़ा दुख सामने आ गया। डॉक्टरों ने बताया कि रूही के पेट में लगी चोट की वजह से उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो गया। यह सुनते ही घर में मातम छा गया। दादी गुस्से में रूही को ही दोष देने लगी, लेकिन नकांताह मोर्तिगी लेकिन नाहर ने सबके सामने सच बता दिया कि इसमें रूही की कोई गलती नहीं, बल्कि उस नकली नाहर की वजह से यह सब हुआ है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि रूही भविष्य में फिर से मां बन सकती है, लेकिन दादी ने रूही को चेतावनी दे दी कि अगर उसने जल्द ही घर को वारिस नहीं दिया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर रूही पूरी तरह टूट गई और नाहर उसे संभालते हुए खुद भी रो पड़ा। दोनों ने अपने खोए हुए बच्चे के लिए आंसू बहाए और उसी पल फैसला किया कि वे नकली नाहर को ढूंढकर कानून के हवाले जरूर करेंगे, क्योंकि अगर उसे नहीं रोका गया तो वह फिर से उनकी जिंदगी तबाह करने। नकली नाहर के भाग जाने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जहां एक तरफ रूही अपने खोए हुए बच्चे के दर्द से टूट चुकी थी, वहीं असली नाहर के दिल में अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी, उस नकली इंसान को किसी भी हालत में ढूंढकर सजा दिलाने की। रात भर नाहर को नींद नहीं आती और वह बार बार यही सोचता रहता कि आखिर वह आदमी कौन था, जिसने सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं छीनी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। दूसरी तरफ रूही भी अंदर ही अंदर डर में जी रही थी, क्योंकि उसे बार बार वही खौफनाक पल याद आ रहा था जब नकली नाहर ने उस पर हमला किया था। तभी अगले दिन अचानक घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि उन्हें खबर मिली है
कि नकली नाहर शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। यह सुनते ही असली नाहर तुरंत पुलिस के साथ जाने का फैसला कर लेता है। इधर नकली नाहर एक सुनसान गोदाम में छिपा हुआ होता है और वह लगातार डर के साए में जी रहा होता है। उसे लगने लगता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी आदमी आता है जो उसे भागने के लिए पैसे और नकली पहचान देता है। वह आदमी कहता है कि अगर असली नाहर जिंदा रहा तो वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। यह सुनकर नकली नाहर के मन में फिर से जहर भर जाता है और वह फैसला करता है कि भागने से पहले वह असली नाहर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। दूसरी तरफ असली नाहर और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रहे होते हैं। तभी नाहर को अचानक एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें नकली नाहर किसी और आदमी के साथ दिखाई देता है। उस तस्वीर को देखकर नाहर को शक होता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। उधर घर में दादी लगातार रूही को ताने मार रही होती हैं। वह बार बार उसे उसके बच्चे की याद दिलाकर दुख पहुंचाती है। रूही अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है। तभी असली नाहर वहां पहुंचता है और रूही को संभालते हुए कहता है कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। नाहर की बातें सुनकर रूही भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने दर्द बांटते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि घर के बाहर कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि नकली नाहर होता है जो बदला लेने के इरादे से वापस लौट आया है। रात होते ही नकली नाहर चुपके से घर में घुस जाता है। उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार होता है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती है। वह धीरे धीरे नाहर के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। नकली नाहर पलटकर देखता है और सामने पुलिस और असली नाहर खड़े होते हैं। अब शुरू होने वाली है असली नाहर और नकली नाहर की सबसे बड़ी भिड़ंत, जिसमें किसी एक का अंत तय है। असली नाहर को सामने देखकर नकली नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि अगर उसे पकड़ना इतना आसान होता तो वह कब का जेल में होता। तभी वह अचानक अपनी जेब से धुआं छोड़ने वाला बम निकालकर फेंक देता है और पूरा घर धुएं से भर जाता है। घर के सभी लोग डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नकली नाहर रूही को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। यह देखकर असली नाहर का खून खौल उठता है। रूही डरी हुई आंखों से नाहर को देखती है और पहली बार पूरे होश में जोर से चिल्लाकर कहती है कि यही आदमी नकली है, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। रूही की यह बात सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नकली नाहर गुस्से में पागल होकर कहता है कि अगर कोई भी उसके करीब आया तो वह रूही को मार देगा। लेकिन तभी दादी आगे बढ़ती हैं और रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाई। यह सुनकर नकली नाहर और ज्यादा बौखला जाता है। तभी असली नाहर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बातों में उलझाने लगता है ताकि रूही को बचाने का मौका मिल सके। नकली नाहर बार बार चीखते हुए कहता है कि उसे हमेशा गरीबी, तानों और अपमान का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने नाहर की जिंदगी छीनने का फैसला किया। तभी अचानक रूही पूरी हिम्मत जुटाकर नकली नाहर के हाथ पर जोर से काट लेती है। दर्द से तिलमिलाकर उसका चाकू नीचे गिर जाता है और उसी पल असली नाहर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। घर के सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। नकली नाहर कभी कुर्सी उठाकर हमला करता है तो कभी कांच तोड़कर नाहर को घायल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार असली नाहर पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी रूही और अपने परिवार को बचाना था। आखिरकार नाहर नकली नाहर को जमीन पर गिराकर जोरदार मुक्का मारता है। तभी पुलिस आगे बढ़कर नकली नाहर को हथकड़ी लगा देती है। जाते जाते नकली नाहर गुस्से में चिल्लाता है
कि उसकी हार अभी नहीं हुई और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है जो जल्द ही सबकी जिंदगी तबाह कर देगा। यह सुनकर नाहर और पुलिस दोनों चौंक जाते हैं। नकली नाहर के जेल जाते ही घर में थोड़ी राहत लौट आती है। दादी भी रूही के पास आकर पहली बार उससे माफी मांगती है और कहती हैं कि उन्होंने गुस्से में बहुत गलत बातें कह दी। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह दादी को गले लगा लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात पुलिस स्टेशन में नकली नाहर को कोई रहस्यमयी आदमी मिलने आता है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि असली खेल अब शुरू होगा। दूसरी तरफ असली नाहर को एक अनजान नंबर से फोन आता है जिसमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, तुमने गलत दुश्मन चुन लिया है नाहर। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। यह सुनते ही नाहर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि नकली नाहर सिर्फ एक मोहरा था और असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। फोन कटते ही असली नाहर गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि नकली नाहर अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता। दूसरी तरफ जेल में बंद नकली नाहर रहस्यमयी आदमी से मिलकर मुस्कुरा रहा होता है। वह आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि बहुत जल्द वह जेल से बाहर